उन लोगों को उनको मंदिर बनाने के लिए महाराज जी कई बार कह चुके थे, वो हाँ कर देते। तो महाराज जी ने पिताजी को आदेश दिया कि पंडित तुम होंदा राम से तुम पैसा निकलवा सकते हो, अब आगे इनके आदेश को नहीं मानेंगे तो और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो महाराज जी मुझसे बहुत गलतियां हुई, उन्हें क्षमा करें और मैं अब आपके आदेश का पालन करूंगा। छोटे घोड़े पे बिठाए, छोटे घोड़े से बड़े घोड़े पे बिठाए, फिर हाथी पे बिठाए। जो माँ की आकृति थी वो थी और वहाँ काम चालू हो गया। तो महाराज जी को ये अंदर से होने लगी, रात को दिन, रात और दिन ये कहने लगे अब इतना आदेश हो गया तो मैं भी फिर मजबूर हो गया। फिर लंगूर बंदर आ जाते थे, मैंने रास्ता छोड़ दिया तब मैं आगे निकलूँगा। होंदाराम जो मलिक जो थे उनको बताया, ऐसे ऐसे महाराज जी ने बोला है और आज चल दिया। तो भादों की घटाएं थी, बहुत बारीक होती घटाएं आती थी। जो मंजूसा थी जिस अंदर पेटी वो रखी थी, वो धार से उसकी आवाज़ गई। कहाँ रखवाई है तुमने? मैंने कि महाराज जी माँ का मंदिर बना, वृंदावन बनाए। हम आते हैं फिर मद्रासी बाबा पर। मद्रासी बाबा जब वहाँ प्रबंधक बन गए, वो कब तक रहे? जो देवी का मंदिर है इस वक्त वहाँ पर देवी का मंदिर है वृंदावन आश्रम में, उस मंदिर को बनवाने की महाराज जी की इच्छा थी और सिद्धि माई बहुत हो रही थी, एक देवी का मंदिर भी होना, वैष्णो देवी का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो जो होंदाराम जी थे उनको वो देवी के भक्त थे, उन लोगों को उनको मंदिर बनाने के लिए महाराज जी कई बार कह चुके थे, वो हाँ कर देते थे, लेकिन पैसा निकालने में बड़ा उनको कष्ट होता था। मेरे पिताजी को वो बड़ा सम्मान देते थे, उनकी बात भी मानते थे और आश्रम में महाराज जी के साथ उनके साथ जाना आना भी होता था कभी, और चर्चा भी महाराज जी की होती रहती थी। तो महाराज जी ने पिताजी को आदेश दिया कि पंडित तुम होंदाराम से तुम पैसा निकलवा सकते हो और तुम मंदिर बनवा सकते हो, इससे पैसा निकलवाना और मंदिर बनवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके कुछ प्रारब्धों में पाप जो थे वो कम करने थे। पिताजी ने होंदाराम जी को अनेक जो हैं उपदेश दे के, अनेक तरह के उपदेश दे के ये कहा कि इतने बड़े संत महात्मा आपसे ये कह रहे हैं और बहुत दिन से कह भी रहे हैं, आपके नुकसान भी कितने भी हुए हैं, वो जितना रुपया आप लगाते उतने रुपए आपके ज़मीन के अंदर गल गए, ख़राब हो गए, का राख बन गए। अब आगे इनके आदेश को नहीं मानेंगे तो और भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो बुद्धिमानी इसी में है। धन की 3 गति हैं, तो तीसरी गति जो है नाश गति मत होने दो, दान भोग कर लो। दान करोगे वो भी तुम्हारा भोग ही है, तुम देखोगे समाज कहेंगे कि भाई उन्होंने बनाए। उनको समझाते समझाते वो पिताजी की बात को मान गए और एक दिन वृंदावन में जाके महाराज जी के सामने उन्होंने नमस्ते महाराज जी मुझसे बहुत गलतियां हुई, उन्हें क्षमा करें और मैं अब आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने इनको प्रेरित किया है, इन्होंने मुझे इतना वो कर दिया है कि अब मैं ना नहीं कर पाऊँगा और आप जो है कहाँ बनाना है क्या है वहाँ उंगली रख दें, हाथ बदल दें, वहाँ पर कल से काम चालू हो जाएगा। तो ऐसे ये माँ का मंदिर बना, वृंदावन बनाए। हम आते हैं फिर मद्रासी बाबा पर। मद्रासी बाबा जब वहाँ प्रबंधक बन गए, वो कब तक रहे? मद्रासी बाबा जब मंदिर बन रहा था तो ये 72 का समय आ चुका, 72 का पास हो चुकी, मंदिर बन के तैयार हो गया। अब महाराज जी ने मंदिर देख लिया, बन गया, तैयार हो गया मद्रासी बाबा को। तो ये भी वहाँ पर महाराज जी ने ज़मीन से उठा के छोटे घोड़े पे बिठाए, छोटे घोड़े से बड़े घोड़े पे बिठाए, फिर हाथी पे बिठा दिया। जब हाथी पे बिठाने लगा तो मद्रासी बाबा को ये कहना चाहिए कि गुस्सा, क्रोध, अहंकार, बात को न सुनना, कोई जवाब, कोई उत्तर न देना, कोई दानदाता दान दे जाए तो उसका पता ही नहीं है, मतलब दुरुपयोग, मतलब लोभ मोह कुछ नहीं था, रोटी खाते थे, 2 कपड़े थे, लेकिन ये सब चीज़ उन्होंने वहाँ फैला दी हो गई। तो होंदाराम जी बहुत परेशान हो गए कि बोले मैं मंदिर के बारे में इनसे आगे पूछता हूँ, काम के बारे में, पैसा दे के जाता हूँ, पेमेंट किसका हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ मुंह से बोलते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं और वो लाल उग्र रूप कर लेते हैं, बड़ा भारी ऐसा था जिससे क्रोध के सामने कुछ बोले नहीं। बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, मंदिर कैसे पूरा होगा। लेकिन मंदिर तो पूरा हो गया। महाराज जी ने मूर्ति के लिए जयपुर
मेरे पिताजी को और होंदाराम जी को, बोले कि अब मूर्ति आप बनवाइए वहाँ जाके जयपुर। मूर्ति बनवाने के लिए ये बनवाया, सब पसंद कर आए, जो माँ की आकृति थी वो थी, और वहाँ काम चालू हो गया और उसमें टाइम लिमिटेशन दे दी कि इतने दिन में हमको मूर्ति मिल जानी चाहिए। मैं तब कैंची में था, तो महाराज जी को ये अंदर से होने लगी, रात को दिन, रात और दिन ये कहने लगे मूर्ति तैयार हो गई है, मेरे पास मूर्ति बनाने वाले का वो तार आ गया है, तार, टेलीग्राम को तार कहती थी, और काले कंबल के नीचे, तखत के नीचे, देखो देखो ये तार आ गया है, वो मेरा तार आ गया, मैं मुझे दिखा दो, कि नहीं हम कह रहे हैं आ गए, देखो देखो ये रहा, ऐसा ऐसे करके बहका देती। और मैं कहता मैं दिखा तो, पढ़ तो लूँ मैं तार, अरे हम भी कह रहे हैं हमारी बात नहीं मान रहे हो तुम, ये तार आ गया है हमारे पास, तुम अपने बाप को लेके, होंदाराम को लेके वहाँ जयपुर जाओ और मूर्ति को ले आओ, नहीं तो वो कह रहा है मैं इसको बेच दूंगा। अच्छा। ऐसा प्रेशर डाल दिया कि ऑक्सीजन दुनिया की ख़त्म हो जाएगी, नहीं रहेगी, और इमीडिएट अभी काम करना है, हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बात को मानो। मैंने कि अच्छा मैं आज तो नहीं जाऊंगा, मैं रोड ब्लॉक हो गई है, बारिश हो गई है, भूस्खलन इतने हो गए हैं, ट्रैफिक बंद है, हमने कह दिया तुम अभी जाओ। अरे भाई इनको वो रास्ते के लिए सामान बांध दो, जाओ अपना सामान निकल ले आओ कमरे में से। हम अब इतना आदेश हो गया तो मैं भी फिर मजबूर हो गया, तो मेरे लिए एक टोकरी में आलू की सब्जी, कचौड़ी, पूड़ी सब इतनी बंधवा दी, और मैं अपनी, तब ट्रॉली वगैरह नहीं आई थी, वैसी अटैची होती थी, उसे मैं लेके आश्रम तक बाहर तक आया। तो मैंने कि बारिश हो रही है, बसें जा नहीं रही, कोई साधन नहीं, कैसे जाऊँगा, और ये इतना दबाव डाल रहे हैं अभी जाओ तुम जयपुर, कल लेके दोनों को जयपुर जाना और मूर्ति लेके आना। चल दिया सामने, कैंची से चढ़ा तो फिर आश्रम को देख लूँ लौट के, ऊपर और चढ़ा तो आश्रम को लौट के देख लूँ, और वो चढ़ा तो फिर आश्रम को लौट दूँ, फिर कोई जगह आ जाती थी अटैची को रख के बैठ जाता था, फिर लंगूर बंदर आ जाते थे, मैंने रास्ता छोड़ दें तब मैं आगे निकलूँगा। ऐसे करते करते मैं चला, फिर आश्रम ओझल हो गया, दिखना बंद हो गया, तो फिर मैं और चला, फिर मेरे को भूख लगने लगी, तो मैंने कचौड़ी पूड़ी वो निकाली, वो खाई, झरने का पानी पिया। ऐसे करते करते मैं काठ गोदाम को शाम तक आ गया, पैदल पैदल। राम काज किए बिना मुझे कहाँ विश्राम, वो शक्ति संचालित कर दी मेरे अंदर, और वो शक्ति मुझे जो है पैर जमीन पे न ऊपर आ गए और पहुँचा दिया। काठ गोदाम आया, मैं आके स्टेशन पर प्लेटफार्म पर लकड़ी की बेंच पे ऐसे बैठ गया और सोचता रहा। उसके बाद वहाँ की चाय बड़ी अच्छी मिलती है, काठ गोदाम और लाल कुआ, उस वक्त इतनी बेहतरीन चाय मिलती थी, लंदन में भी नहीं मिलेगी, वो पहाड़ी में बड़ी बढ़िया चाय बनाती थी। मैंने कुल्हड़ तब चाय पी, चाय पीने के बाद गाड़ी कोई मैं टिकट विकट ली, और मैं फिर जो है शायद बरेली आया या कहाँ आया, इतना ध्यान नहीं आ रहा है। वहाँ से अलीगढ़ आया, अलीगढ़ आने के बाद पिताजी के पास गया, पिताजी को सब बताया, पिताजी मेरे साथ अलीगढ़ आए, और होंदाराम जो मलिक जो थे उनको बताया, ऐसे ऐसे महाराज जी ने बोला है और आज ही जाना है। उसी रात को हम लोग जो हैं जयपुर निकल गए तीनों। दूसरे दिन जयपुर पहुँचे, जहाँ मूर्ति मार्केट में बन रही थी उस दुकान पर पहुँचे, वहाँ जाके देखा तो मूर्ति में तो 4-5 दिन का काम बाकी था। अब वहाँ पर जाने के बाद मूर्ति इन्होंने निश्चय किया कि हम 4-5 दिन तो क्या रुकेंगे, मुझको तो छोड़ आएगा, तुम यहाँ रुकोगे और तुम इस मूर्ति को लेके वृंदावन आओगे, और मूर्ति का सारा काम बता दिया ये होना चाहिए, और पेमेंट जितना भी होता वो सब कर दिया। उन्होंने 4-5 दिन में मूर्ति तैयार करा दी। लकड़ी के 10 फीट का 8 फीट का बॉक्स बना ऊंचा मजबूत सा, उसके अंदर मूर्ति रखी गई। वो मैंने अपनी आँखों से देखी, पैक की गई, ऊपर से पीतल लोहे की पत्तियों से उसको कसा गया, ट्रक किया, ट्रक में रात को मूर्ति को रखवाया गया। मैं ट्रक में साथ बैठ के, ड्राइवर के साथ बैठ के, और जयपुर से वृंदावन के लिए चल दिया। तो भादों की घटाएं थी, बहुत बारिश घटाएं आती थी। जब जयपुर से कोई 40 किलोमीटर चले होंगे, तो एक साइकिल सवार जो था
गाड़ी के ट्रक के आगे आ गया। ड्राइवर ने फुल स्पीड से ब्रेक लगाए और जब ब्रेक लगाए तो जो मंजूषा थी जिस अंदर पेटी वो रखी थी वो धार से उसकी आवाज़ हुई। ड्राइवर साइड को आके लगी, ब्रेक लगी, वो मैं धक कर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, निकल के देखा रस्सी ढीली हो गई। क्या इतने ब्रेक कगड़े लगाए थे उस आदमी को बचाने के लिए, मर जाता तो वहीं पिटाई खूब होती है। रात का टाइम था। महाराज जी ने कृपा करी, कुछ नहीं हुआ, वो मरा नहीं और दोबारा टाइट करके वो चल दिए। सुबह 5 बजे उस दिन हरियाली तीजें थीं। सुबह 5 बजे वृंदावन में मूर्ति का ट्रक आ गया और आने के बाद ट्रक को जो है जहाँ पर कालीनाथ कपूर का जो कमरा लिखा है, यहाँ ये जीना वगैरह कुछ नहीं थे, सब खाली पड़ा था। ट्रक को उल्टा करके लगा दिया और उन्होंने रस्सियों से बांध के मंजूषा को जो थी पेटी से सरका के वहाँ लगा और वो चला गया। मैं सब ये करने के बाद अलीगढ़ आया। मैंने पिताजी को और इनको सब बताया ऐसे ऐसे हुआ है और ये घटना भी घटी है, पता नहीं अंदर मूर्ति को कोई नुकसान ना हो गया। कभी वहाँ बंद है? बंद थी। उसके बाद उस दिन या दूसरे दिन मैं वहाँ से कैंची के लिए चल दिया। कैंची आके मैंने महाराज जी को बताया, मूर्ति आ गई। कहाँ रखवाई है तुमने? मैंने कि महाराज जी जहाँ पर कालीनाथ कपूर का जो कमरा है उसके बरामदे में ट्रक लग गया, वहाँ लग गई। उसमें मेरे को 10 फटकार लगाई। तुमने ठीक नहीं किया। माँ नहीं रखवाई, माँ जब वो उठा ले जाएगा। महाराज जी उसको कोई उठा नहीं सकता, उसको 20 आदमी लग जाए तब भी नहीं उठाई जाएगी, वो तो क्रेन से उठेगी। मैं बहुत ज़्यादा समझा रहा हूँ, वो माने नहीं। एक व्यक्ति का नाम भी लिया, वो उस मूर्ति को ले जाके और कहीं बेच देगा। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, वो नाम यहाँ नहीं लूँगा। अब मैंने कि मैं 8 दिन से तो ये मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद मेहनत करी तो उसके महाराज जी ने अब ये डांट और मिली, कोई बात नहीं, सुनने के बाद हो गया। महाराज जी उसी रात को या अगली रात को वृंदावन के लिए चल दिए और वृंदावन को चलने के बाद वो बिना बताए, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। शायद माई साथ थी, वो वहाँ से चल दिए। चलने के बाद सीधे वृंदावन आए। वृंदावन में आने के बाद उस मूर्ति की मंजूषा को खुलवाया ऊपर से, और खुलवाने के बाद ऊपर के उसको हटा के पूरी मूर्ति को घूम के अंदर सब पॉलीथीन वगैरह और जो पैकिंग थी उसको हटवाया। देखा, महाराज जी को पसंद आ गई, खुश हो गए। मैं नहीं था, मैं वहाँ नहीं था, मैं तो कैंची में था, और उसको बंद करा दिया। ये घटना तब घटी है और मेरे ख्याल में अगस्त आ चुकी थी। सितंबर में उन्होंने अवसान कर दिया। चले गए, पहुंच गए वहाँ। हम वहाँ नहीं बताई कि मैं मूर्ति देखने आया हूँ, देखे आया हूँ, ठीक है, वो चैप्टर क्लोज हो गया, बंद हो गया। उसके बाद मूर्ति की प्रतिष्ठा तो महाराज जी के बाद ही हुई है। जब महाराज जी का शरीर शांत हो गया उसके बाद ही हुई है। जब वो उत्तरायण आए उसमें महाराज सब हुई है। ये लीला यहाँ तक की थी।